फरीदाबाद सेक्टर 17 हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल कार्यालय पर बुधवार को तीज महापर्व के शुभ मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल की अहम भूमिका रही। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 58 और विक्टोरिया फाउंडेशन ने इस अभियान को सफल बनाने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर तमाम औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर HSPC के प्रधान HL भूटानी और फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान वीरभान शर्मा, महासचिव दीपक प्रसाद और तमाम लोग जो है इस मौके पर मौजूद रहे। और विक्टोरिया फाउंडेशन की ओर से अजय सोमवंशी जी और गौतम चौधरी इंडस्ट्रियलिस्ट और इसके अलावा कई उद्योगपति, महेंद्र मेहतानी जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में, वह भी मौजूद रहे। और तमाम औद्योगिक संगठन के लोग और इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 58 के प्रेसिडेंट SC गर्ग भी मौजूद रहे। और सभी ने जो है अपने नाम का एक एक पौधा लगाया और उसके पेड़ होने तक जो है शपथ ली कि जब तक ये पेड़ नहीं हो जाता हम इसकी देखभाल करेंगे। तो आइए इस मौके पर तमाम गणमान्य लोगों से बातचीत करते हैं, उनके विचार क्या है सुनते हैं। कि फरीदाबाद प्रोडक्टिविटी काउंसिल ट्रेनिंग प्रोग्राम जहाँ करता आ रहा है, पिछले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये दिमाग में बात आई कि कई सालों से ये संस्था और कई बड़े बड़े काम कर रही है, तो पर्यावरण की तरफ जो है ना विशेष ध्यान दिया जाए। 2 दिन पहले ये निर्णय लिया गया कि हमारा इतना अच्छा ग्राउंड है, चारों तरफ 2-4 बड़े बड़े पेड़ ही सिर्फ लगे हैं, तो क्यों ना जो है ना इस मुहिम को जो है ना आगे बढ़ाया जाए। और मैंने अपने सारे अधिकारियों को, साथियों को अनुरोध किया, और जो हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के साथ सेक्टर 858 की जो एसोसिएशन है वो, और हमारे जो IMT के अधिकारीगण हैं वो प्रोडक्टिविटी काउंसिल से भी जुड़े हुए हैं, और विशेष तौर पर विक्टोरिया फाउंडेशन जो कि बांगा साहब, तो बड़े बांगा जी तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चों की तरह हैं, और सोमवंशी जी के साथ मिलकर हमने ये बेड़ा उठाया। आज हम यहाँ पर करीब 25 पेड़ लगाने जा रहे हैं दीवार के चारों तरफ, और ये हम 100% इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 25 के 25 पेड़ जो हैं वो फले फूलें। इनका पूरा ध्यान जिन्होंने पेड़ लगाया है वो इसको देखेंगे। वो अगर नहीं देखेंगे तो मैं स्वयं आकर के देखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सारे के पेड़ जो है ना फले फूलें, और ये 1 साल बाद, 6 महीने बाद ऐसे छायादार पेड़ बने कि याद रखें कि आज का प्रोग्राम जो है ये एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। देखिए मुकेश जी, जो मोदी जी ने एक आह्वान दिया, एक पेड़ माँ के नाम, मुझे लगता है एक नहीं, एक आदमी 10-10, 20-20, 50-50 पेड़ लगा चुका माँ के नाम। खासकर इंडस्ट्री में, जैसे अब आज हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री HL भूटानी जी, वो फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भी हमारे चीफ पैटर्न हैं। अजय सोमवंशी जी, विक्टोरिया फाउंडेशन ने तो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है पूरे फरीदाबाद में, IMT में क्या, अब मैं कल देख रहा था नेहरू कॉलेज में भी, और पूरे फरीदाबाद में उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। SC गर्ग जी हमारे सेक्टर 58 के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे सेक्टर 31 के भी प्रधान हैं। मतलब इंडस्ट्रीज़ ने एक स्पेशल मुहिम के तौर पे इसको लिया है, और आज भी मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के प्रांगण में, ये बहुत ही खूबसूरत प्रांगण है और 4 दीवारी है। मुझे लगता है कि फरीदाबाद की क्या NCR की बहुत ही रेयर ऐसी एसोसिएशन है जिनके पास इतना अच्छा एक अद्भुत स्पेस अवेलेबल है। तो यहाँ 4 दीवारी भी है। मुझे लगता है जितने पेड़, जैसे आज प्रधान जी ने बताया कि 25 पेड़ लगाएंगे, ये 25 के 25 पेड़, ये गारंटी है कि ये बहुत, इसकी छाया में हम लोग बैठेंगे, इस बात का हमें पूरा यकीन है। और इसी तरह की मुहिम मैं आह्वान करता हूँ हमारे सभी साथी जो भी इस हमारे वीडियो को देखेंगे, कि आप सब लोग भी इस मुहिम में साथ दें। ये हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू। हमारी अपनी गलतियों को हम सुधारें। हमने सारा एनवायरनमेंट खुद ही ख़राब किया है। हमें आगे आना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए अगले 10 साल तक, तब जाके हम सराउंडिंग में रह सकेंगे। अदरवाइज ये सोच लो, जिसकी लाइफ 100 साल की थी वो 50 साल भी नहीं जिएगा। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अपने लिए काम कर रहे हैं और खुल के प्लांटेशन करें। मैं सबसे पहले तो सब भाइयों को तीज उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम तीज उत्सव के ऊपर आज पौधारोपण के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको श्योर करता हूं कि अगले साल जब हम यहाँ पौधारोपण करेंगे तो ये पेड़ लहलाते हुए नजर आएंगे। आपको लाइफ काफ़ी जीली है। अब ये बच्चों के लिए, जो आने वाली जो ना जनरेशन के लिए जो ना
ये बहुत ज़रूरी है कि उनको साफ़ सुथरा पर्यावरण मिले। आने वाली हमारे वेदों में कहा है कि हमें मातृ ऋण पितृ ऋण जब तक उससे ऋण हम चुकाते नहीं तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होता। तो मातृ ऋण है, जब धरती से हम जो कुछ ले रहे हैं उसको क्या हम वापस दे रहे भी कि नहीं। तो पेड़ लगा के हम उस ऋण से मुक्त हो रहे हैं जो हमें मिला है, और उसके बिना ये लाइफ नहीं है। जीवन तभी है जब पौधा है, पौधा ही जीवन है, उसके तो पानी सेकंड आता है। के लिए अब की बार शुरू से ही ये प्रण लिया हुआ था कि अब की बार हम पूरे फरीदाबाद में 5000 पौधे लगाएंगे। हमारा अब ये टारगेट 6000 से ऊपर पहुंच चुका है, और हम एक एक पेड़ की, जैसे मैंने पहले भी हर जगह जहां भी कर रहे हैं प्लांटेशन, एक एक पेड़ की गिनती कर रहे हैं, और जहां पे भी पेड़ लगा रहे हैं उसकी लोकेशन का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, ताकि उन पेड़ों को हमारी टीम जाके विजिट करे और उसको देख भी सके। तो उसी के तहत ये पौधारोपण यहाँ किया गया, और भूटानी साहब ने ये इसका जब उस दिन ट्रेनिंग के दौरान ये आइडिया आया और ये कहा, तो हम तो तैयार ही रहते हैं। तो हम तो प्लांटेशन का जब तक ये बारिश का सीज़न है जितनी भी प्लांटेशन कर सकते हैं वो हम करेंगे, और प्लांटेशन ही अब एक प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप कितना भी एसी में रह लें, कुछ रह लें, लेकिन अगर ये पेड़ नहीं रहे तो फिर शायद भविष्य आने वाला बड़ा खतरे में है। टारगेट मतलब लिया है आप लोगों ने? हमने इस सीज़न में टारगेट तो 5000 का लिया था, लेकिन हमारी समझ से हमारे अभी कोई 6300-6400 पौधे लग चुके हैं, तो हम टारगेट को तो पार ही कर चुके हैं। अब तो हम विदाउट टारगेट चल रहे हैं। जब तक ये बारिश का सीज़न रहेगा कोई रोक नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि हम ये पौधे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। हमने गुरुद्वारों पे लंगर लगाया, हमने सेक्टर 16 गुरुद्वारे पे लंगर लगाया, हमने मंदिर में लंगर लगाया कि भाई अगर वहाँ प्रसाद बट रहा है तो आप पेड़ का भी प्रसाद ले जाएं और पेड़ अपने घर ले जाएं। और लोगों ने उत्साह दिखा के पेड़ ले भी गए हैं। उनका रिकॉर्ड उन्होंने अपना इस बार कोड के माध्यम से उन्होंने उसका रिकॉर्ड भी दर्ज कराया, जिसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। तो हम पेड़ को ऐसे लगा के लावारिस नहीं छोड़ रहे हैं, हम उसकी मॉनिटरिंग की भी गारंटी ले रहे हैं। और इसीलिए जैसे आज भी आप देखो प्लांटेशन करते वक्त इसमें अगर दवाई डालनी है या खाद डाली है तो वो टीम ने डाली है। कुल मिला के जब तक ये पेड़ नहीं बन जाते, पेड़ नहीं बजाएंगे, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनको पेड़ बना के ही दम लेंगे। छोटा सा ट्रेनिंग हॉल था जो कि बड़ी बुरी हालत में था। ये विक्टोरिया फाउंडेशन ने हमारे को ये नया हॉल गोद लिया है, और ये आप समझेंगे कि 2 महीने के बाद ये फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन हॉल जो है ट्रेनिंग हॉल फरीदाबाद प्रोडक्टिविटी काउंसिल को विक्टोरिया फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा। मैं बांगा परिवार को और विक्टोरिया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये पौधे देख के, क्योंकि जब ये बिल्डिंग शुरू हुई थी तो वो मेरे टाइम पर हुई थी काफ़ी साल पहले, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें पेड़ लगाए जाएंगे और उनकी रखवाली भी होगी। सबसे बड़ी ये बात है, उनकी रखवाली भी होगी, रिकॉर्ड भी होगा। थैंक यू। एक ही बात कहूँगा, हम सब ने पौधे बड़े तरीके से लगाए हैं और हम इसकी अश्योरेंस देते हैं ये पेड़ बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलप होंगे। और जो विक्टोरिया फाउंडेशन ने ये मुहिम चलाई है, एक पौधा माँ के नाम, इसको हम चाहेंगे कि पूरे शहर में प्रमोट किया जाए और हर RWA एसोसिएशंस और जितनी भी संस्थाएं हैं इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि पौधों की अवेलेबिलिटी है विक्टोरिया फाउंडेशन में। और विक्टोरिया फाउंडेशन से सोमवंशी जी आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पौधे देकर हमें इस प्रोग्राम में से जोड़कर आपने जो ये मुहिम चलाई हुई है, इसका तहे दिल से शुक्रिया। PC जो कि एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, और लर्निंग हमारी यही है कि हमने एनवायरनमेंट को जिस भी हालात में लाया, वैसा नहीं है कि हमने कोई डेलिबरेटली किया, लेकिन जिस भी कारण से हो गया है उसके रिवर्सल के लिए ये स्टेप्स हैं जो हम सबको लेने हैं। और ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है कि हम ले रहे हैं इसको। और जो भी दीपक ने बोला है कि हाँ, ये जो भी हम लगा रहे हैं हर एक आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो पौधा वाकई में ही बड़ा हो। इनका सर्वाइवल रेट यहाँ की तो हम 100% इंश्योरेंस। थैंक यू। बहुत अच्छी पहल है हमारी HSPC की, और ये आज की रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से हम जूझ रहे हैं अपने पोल्यूशन को लेके। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि पेड़ लगाना, घने जंगल बसाना हमारी आज की नीड है, ज़रूरत है। तो उसके ऊपर हमारे भूटानी जी, हमारी IWA इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
और हम सबको करना चाहिए। ये आज हरियाली का तीज का पर्व है जी। हरियाली तीज का पर्व भी है जो हम बहुत हरियाणा राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो इस सुंदर पर्व के ऊपर हरा भरा देश या हरा भरा हमारा विश्व हो जाए, इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, धन्यवाद।